हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बाबा उलूम, यानी उलूम का बाबा, जिसको हर इल्म पर दस्तरस होनी चाहिए, उसे उलूम का बाबा कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बतलाऊंगा कि आजकल के जो मौलवी मुल्ला होते हैं, नाम निहाद मौलवी मुल्ला, उलमा सुओं की भी कसरत है, बड़े बड़े मुफ्ती और जय्यद मुफ्ती बने हुए हैं, लेकिन ये जो आजकल के जो मौलवी मुल्ला हैं, ना इन्हें कमीज़ है ना तमीज़ है। मसला ये है कि इनको बात की समझ आती नहीं है और लोगों पर अपने फतवे झाड़ने और अपने इल्म की दाग बिठाने के लिए बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आजकल के जो मौलवी मुल्ला हैं, मैं आपको जो है इनके इनके जो है बात समझाने के लिए एक वाक़या सुनाता हूँ, आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक मौलवी साहब किसी गांव में पहुँचे, उन्हें तबलीग का बहुत शौक़ था। तो दोस्तों, अब सोचना आपने ये है कि उन्हें तबलीग का शौक़ था, चूँकि वो मौलवी थे तो इसलिए शौक़ था। बाकी अगर शौक़ नहीं है तो नमाज़ें भी बेशक क़ज़ा कर दें, किसी को क्या पता नमाज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, हालांकि फ़र्ज़ है। तो शौक़ पर दीन इस्लाम की बुनियाद नहीं है। शौक़ हो या ना हो, दिल करे या नहीं करे, नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, हलाल कमाने। लेकिन क्या था, वो मौलवी साहब थे जिनको तबलीग का बहुत शौक़ था। जुम्मे का खुतबा पूरे एक हफ़्ते में तैयार किया उन्होंने कि जो गांव में जाऊंगा तो ये एक हफ़्ते में जुम्मे का खुतबा तैयार किया कि खुतबा दूंगा। लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि जुम्मे के दिन सिर्फ़ एक नमाजी मस्जिद में आया। मौलवी साहब की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने उस शख्स से कहा कि तुम वाहिद आदमी हो जो मस्जिद आए हो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको पता है कि उस देहाती आदमी ने मौलवी साहब को क्या कहा। उस देहाती आदमी ने मौलवी साहब को एक ऐसी ज़बरदस्त बात कही कि मौलवी साहब को बात समझ में आ गई। उस देहाती आदमी ने मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब, मैं एक देहाती आदमी हूँ, यानी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मैं अगर भैंसों के लिए चारा लेकर पहुँचूँगा और वहाँ सिर्फ़ एक भैंस हो तो मैं उसे चारा ज़रूर दूँगा। बस मौलवी साहब तो बहुत खुश हुए और उनकी समझ में बात आ गई। सही है। तो उन्होंने भी लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली। अब आप सोचो कि देखो, देहाती बंदे ने मौलवी को बात समझा दी, तो अब यानी आप सोच रहे होगे कि वाकई मौलवी लोगों को समझ में आती नहीं है बात, लेकिन उन्होंने जो है अब उसकी बात समझ गए। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आपकी गुमराही, यानी कि आपके जो है गलती करने का जो है चांस नहीं बढ़ गया, बल्कि आप गलती कर बैठे। अगर आप यहाँ तक समझ रहे हो ना कि वाकई देहाती ने मौलवी को बात समझा दी और मौलवी को बात समझ में आ गई, और मौलवी ने जो है उसकी बात समझ के कि बेशक अकेला ही बंदा आया, लेकिन उसने उसको लंबी चौड़ी तकरीर डाली, कोई कसर ना छोड़ी। बस यहीं पर मौलवी मार खा गया, और अगर आपने समझा कि मौलवी ने सही किया तो फिर आप भी मार खा गए। अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे मार खा गए। बात यह है कि मार ऐसे खा गए कि जब मौलवी साहब ने लंबी चौड़ी तकरीर करी और करने के बाद जब उन्होंने उस देहाती से पूछा कि बताओ खुतबा कैसा था, तो पता है देहाती ने क्या जवाब दिया। देखो, पहले भी देहाती ने कितना ज़बरदस्त जवाब दिया था, लेकिन अब देखो देहाती ने क्या जवाब दिया। देहाती ने ये जवाब दिया, देहाती ने सबसे पहले तो एक लंबी जमाई ली और फिर कहा कि मौलवी साहब, मैं एक देहाती आदमी हूँ, सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि अगर मेरे सामने एक भैंस होगी तो मैं सारी भैंसों का चारा उसके आगे नहीं डालूँगा। बस दोस्तों, अब आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ये जो मौलवी लोग हैं, ना इनको तमीज़ है ना कमीज़ है, ना बात समझ में आती है और अपनी लंबी चौड़ी तकरीरें कर डालते हैं। तो पहली बात यह है कि एक एक हफ़्ता लगा के तकरीरें रटना, फिर उनको बड़े जोश खरोश से बयान करना। क्यों? वो ये नहीं है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, उनको शौक़ है, क्योंकि वो मौलवी हैं। अगर मौलवी नहीं होते तो वो ये काम करते भी नहीं शायद। दीन इस्लाम शौक़ पर नहीं चलता। अब उनको चूँकि शौक़ था, उन्होंने सोचा यार इतनी मैंने एक हफ़्ता लगाया तो हज़ारों लोग मेरे सामने होने चाहिए। अब जब बंदा एक निकला तो वो बड़े परेशान हुए। लेकिन चूँकि वो मौलवी जो है, ये नहीं है कि सरासर कोई काफिर थे या शैतान के पैरोकार थे, नहीं। अलबत्ता ये है कि जब मौलवियों में खुद नुमाई और तकब्बुर बढ़ जाता है और यानी कि रियाकारी बढ़ जाती है ना, तो फिर गुमराह हो जाते थे। तो वो मुसलमान ही, तो जज्बा तो ईमानी था उनके अंदर। तो उन्होंने फिर जो उस देहाती से जब पूछा कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तुम अकेले आदमी है, यानी दिल में सोचे थे यार अब अकेला आदमी है, तकरीर का तो बेड़ा गर्क हो गया, अब मैं क्या करूँ इसको। लेकिन जब देहाती ने बोला कि मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं भैंसों के लिए चारा लेके पहुँचूँगा और सिर्फ एक ही भैंस मिलेगी तो मैं उसको भी चारा ज़रूर डालूँगा। अब चूँकि मौलवी साहब थे तो मुसलमान, तो उनका ईमान जो है वो जागा। उन्होंने बस बोला कि बस देहाती साहब, तूने मेरे कान खोल दिए, मेरे दिल दिमाग के पर्दे खोल दिए हैं, अब मैं जो है ना बस तुम तकरीर सुनो, मैं करता हूँ। और उन्होंने एक हफ़्ते की तकरीर ना सिर्फ कर दी, बल्कि उससे भी ज़्यादा लंबी चौड़ी, जितनी लंबी चौड़ी हो सकी वो तकरीर उन्होंने उसके सामने कर डाली। और यहीं पर ही गलती खा गए और मार खा गए। क्यों? कि उनके अंदर रियाकारी और तकब्बुर का अंसर मौजूद था। तो फिर जब